नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश को समर्पित है, जो कि बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता कहलाते हैं। मान्यता है कि इस पर्व के दौरान पूरे 10 दिनों तक भगवान गणेश कैलाश पर्वत से आकर धरती पर रहते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस साल 19 सितंबर दिन मंगलवार को मध्याह्न के समय गणेश पूजन तथा स्थापना का शुभ मुहूर्त है। ये सुबह 11:01 पर शुरू होगा और दोपहर 1:28 तक रहेगा। इस दिन गणेश की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि और आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है। चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चतुर्थी के व्रतों के पालन से संकट से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही धन प्राप्ति भी होती है। आज मैं बताऊंगा इस साल की गणेश चतुर्थी पर करने योग्य कुछ खास उपाय जो आपकी किस्मत को संवार सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हो सकता है इनमें से एकाध उपाय आपकी किस्मत को पलटा दें। तो सबसे पहले कमेंट्स में जय गणेश लिख दें। मित्रों, इनमें से ज्यादातर उपाय आपको सिंदूर से करने हैं। जैसे हनुमान जी का श्रृंगार सिंदूर के साथ किया जाता है, गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ाने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा में दूर्वा, लाल फूल और सिंदूर का विशेष महत्व है। इन्हें अर्पण करने से जीवन की सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। तो इस गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर पर ही गणेश जी को इस खास विधि से सिंदूर चढ़ाएं। इससे गणेश जी की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होगी, विद्यार्जन में लाभ होगा। आर्थिक क्षेत्र में आने वाली परेशानियों से, विघ्नों से भगवान गणेश आपकी रक्षा करेंगे। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने के लिए पवित्र स्नान आदि करके शुभ रंग के वस्त्र परिधान करें। लाल, हरे, गुलाबी, पीले वस्त्र आप पहन सकते हैं, लेकिन गणेश पूजन में काले या कोरे सफेद रंग के वस्त्र ना पहनें। उसके बाद आप अपने मंदिर के सामने आसन लगाकर बैठ जाएं। उन पर गंगाजल छिड़कें। फिर सादे शुद्ध जल में एक चुटकी सिंदूर भी डाल लें और उसे दूर्वा के सहारे छिड़कें। गणेश जी की तस्वीर को स्वच्छ वस्त्र से पोंछें। फिर एक कटोरी में आप थोड़ा सा सिंदूर लें। सिंदूर में शुद्ध घी मिलाएं। घी ना हो तो गंगाजल या फिर शुद्ध जल मिला लें। फिर अपने अनामिका उंगली पर थोड़ा सा सिंदूर लें और इससे गणेश जी के मस्तक पर तिलक करें। तिलक करते समय आपको इस खास मंत्र का जाप करना है। मंत्र है सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुख वर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यता। गणेश पुराण के अनुसार इस मंत्र का जाप करते हुए लाल रंग के सिंदूर का गणेश जी के मस्तक पर तिलक करने से गणेश जी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और धन आदि मुश्किलें दूर करके हर प्रकार के विघ्न से रक्षा करते हैं। तो कोशिश करें कि आप रोजाना ही इस मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को सिंदूर से तिलक करें। नहीं तो कम से कम हर बुधवार और चतुर्थी के दिन तो इसे अवश्य ही करें। इससे गणेश जी की कृपा से धन संबंधी सभी मुश्किलें जल्द ही दूर हो जाती हैं। संकट बाधाओं से रक्षण होता है। इस तरह गणेश जी का तिलक करने के बाद आप अपने मस्तक पर भी उसी सिंदूर से तिलक करें। ऐसा करने से गणेश जी के शुभाशीर्वाद आपको मिल जाते हैं। मित्रों, अगर आपके कार्यों में निरंतर अड़चनें आती जा रही हैं, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, बनते आसान कार्य भी बिगड़ते जाते हैं, तो आप इस चतुर्थी पर सिंदूर का ये उपाय अवश्य करें। इसके लिए आप घी का एक दीपक तैयार कर लें। उस दीपक में थोड़ा सिंदूर भी डाल दें, यानी उस घी को आपको लाल रंग का करना है। फिर उस दीपक को गणेश जी के सामने रखकर जलाएं। उसके पहले दीपक के नीचे थोड़े अक्षत रख दें। दीपक जलाने के बाद गणेश जी पर गेंदे के फूल अर्पित करें। गुड़ का भोग लगाएं। किसी फल, मोदक, मिष्ठान या शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। फिर श्री गणेश जी के इस मंत्र का एक माला जाप करें। मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। मंत्र जाप के बाद आप गणेश जी से अपने विघ्नों का निवारण करने की प्रार्थना करें।
इस उपाय से आप देखेंगे गणेश की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलने लग जाती है। विघ्न बाधाएं दूर होकर यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से ज्यादा ही परेशान हैं, तो गणेश चतुर्थी के दिन 22 दूर्वा को एक साथ जोड़ लें। ऐसे 11 जोड़े तैयार कर लें। फिर 11 गांठों को भगवान गणेश के माथे से छुआकर उनके सामने थाली में अर्पित कर दें। इसके बाद गंध, फूल, दीप, धूप आदि चीजें अर्पित कर दें। इस प्रक्रिया को आप अनंत चतुर्दशी तक करते रहें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। धन संबंधित हर समस्या से मुक्ति मिलती है। मित्रों, गणेश जी विद्या और बुद्धि के प्रदाता हैं। उनकी आराधना विद्यार्थियों को बड़ी लाभप्रद साबित होती है। तो अगर आपको परीक्षा में मेहनत के अनुसार पर्याप्त फल नहीं मिल रहा, तो गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के मंदिर में जाकर सिंदूर का दान करें। इससे छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। किसी भी तरह की परीक्षा में मेहनत की अपेक्षा अधिक सफलता मिलती है। ये सिंदूर आप मंदिर में जाकर पंडित जी को दे सकते हैं या गणेश जी के चरणों में रख के आ जाएं। और अगर पास में कहीं सिंदूरी गणेश जी का मंदिर है तो अति उत्तम। वहां ये सिंदूर बप्पा के चरणों में ना रखकर उनके शरीर पर अर्पित करें। यानी जैसे बजरंगबली को चोला चढ़ाया जाता है, उस तरह ही आप सिंदूर का चोला गणेश जी को चढ़ाएं। परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी की तलाश कर रहे युवा भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जिन पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ गई है, आपसी संबंध खराब हो गए हैं, प्रेम कम और अनबन बढ़ती जा रही है, रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है, तो आप सिंदूर का एक सरल आसान सा उपाय अवश्य आजमाएं। चतुर्थी की रात को थोड़े से सिंदूर को एक कागज में रखकर उसकी पूड़ियां बना लें। 2 कपूर की टिकिया ले लें। सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की वो पुड़िया रख दे और पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे कपूर की वो 2 टिकिया रख दे। अगर दोनों मिलकर ये उपाय नहीं कर सकते, तो दोनों में से कोई एक व्यक्ति गुप्त रूप से भी ये उपाय कर सकता है। पत्नी अगर कर रही है, तो वो पति के तकिए के नीचे पुड़िया में बांधकर सिंदूर रखें और अपने तकिए के नीचे 2 कपूर की टिकिया रख दें और सो जाएं। सोने से पहले गणेश जी से हाथ जोड़कर दाम्पत्य जीवन में खुशियां दिलाने की प्रार्थना करें। फिर अगले दिन सुबह उठने के बाद उस सिंदूर की पुड़िया को घर से बाहर किसी निर्जन स्थल पर फेंक आएं। और जो कपूर की टिकियां हैं, उन्हें अपने शयन कक्ष से बाहर निकालकर कहीं भी जला दें। घर में भी जला सकते हैं, पर शयन कक्ष में इसे न जलाएं। आपके रिश्ते में जो भी नकारात्मक शक्ति दरारें पैदा कर रही है, वो नष्ट हो जाएगी और गणेश जी की कृपा से दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी। पति पत्नी में विसंवाद दूर होकर आपसी प्रेम बढ़ेगा। तो मित्रों, सिंदूर के ये चतुरस्त्र उपाय हर समस्या से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। तो गणेश जन्मोत्सव के पर्व का लाभ जरूर उठाएं और इन उपायों को करके अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाएं। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय गणेश नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।